मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि हमें पता है कि अब हमारे जो बोर्ड एग्जाम है उनके लिए ज़्यादा समय नहीं है। अब तक का जो हमने समय है वो गुजार दिया। अब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। अब इतने ही समय में हम अपनी तैयारी को बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी के संपूर्ण, यानी कि जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं वो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। आप इन्हें अच्छे से तैयार कीजिए और आप इन्हें अच्छे से तैयार कर कर आप हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सभी का यूपी बोर्ड पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि हिंदी में क्या क्या चीज़ पूछी जाती है। क्योंकि कोई भी चीज़ है कि जब तक हम निर्धारित नहीं करते, लक्ष्य को निर्धारित नहीं करते, तब तक हमारी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाती और हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। क्योंकि अब तक जो हमने समय है वो अपना व्यर्थ गंवा दिया। अब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। जितना भी समय है हम उतना समय अपनी तैयारी को देंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो कम समय में अपनी तैयारी को बेहतर कैसे बनाएं, उसके लिए आज हम आपके लिए हिंदी की क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हमने संपूर्ण हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक आपको समझाने का प्रयास किया। आप अंत तक हमारी वीडियो में बने रहिए और पूरी वीडियो को देख कर जाइए। तो देखेंगे हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक। तो हमारा जो हिंदी का पेपर होता है वो 2 खंडों में बटा होता है। ठीक है, कितने नंबर का होता है? ये 100 नंबर का होता है। ठीक है, हमारा जो पेपर है वो संपूर्ण पेपर 100 नंबर का होता है। 2 खंडों में बटा होता है। खंड, यहाँ पे हमारा खंड के और खंड ख। ठीक है, कौन कौन सी टॉपिक है सबसे पहले देखेंगे हम। मैंने यहाँ पर लिखा है कि बस इन टॉपिक को अच्छे से पढ़ो। आपको हिंदी में अच्छा स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। बस ये टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ने हैं। आपको हिंदी में अच्छा स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता, ये मैं कह रहा हूँ। आप इन्हें अच्छे से तैयार करेंगे तो आपको कोई भी हिंदी में आपको कोई भी नहीं रोक सकता टॉपर बनने से। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे सामान्य हिंदी कक्षा 12 के लिए। ये जो टॉपिक है कक्षा 12 के बच्चों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप अच्छे से देखें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पेपर में आखिर चीज़ क्या आती है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे यहाँ, तो हमें देखने के लिए मिलेगा हिंदी गद्य का इतिहास। यहाँ से हमारे 5 क्वेश्चन बनते हैं, बहु विकल्प 5 क्वेश्चन बनते हैं हमारे। और वो कहाँ से बनते हैं? हिंदी गद्य का इतिहास से। ठीक है, और वो कहाँ कहाँ से बनेंगे? शुक्ल युग से, शुक्लोत्तर, निबंध, उपन्यास और कहानी। यहाँ से कितने? 5 प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे। और 5 प्रश्न कितने नंबर के होंगे? 1, यानी कि 1 गुणा 5 बराबर 5 नंबर यहाँ से हमें देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले पेपर में देखने को मिलेंगे। यानी कि हिंदी गद्य का इतिहास, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर, निबंध और उपन्यास और कहानी, इन चीजों से हमें 5 प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है काव्य साहित्य का इतिहास, पद्य का इतिहास। इससे भी कितने? 5 जो प्रश्न है हमारे वो पूछे जाते हैं। 5 प्रश्न, 1 गुणा 5 बराबर 5 नंबर। कितने हो गए हमारे? टोटल 10 नंबर हमें यहाँ से देखने के लिए मिलेंगे। पद्य के इतिहास से और गद्य के इतिहास से हमें कितने? 10 नंबर यहाँ देखने को मिलेंगे। हमें जो विकल्प हैं वो अच्छे से तैयार करने हैं, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। अगर हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा होगा तो लास्ट तक हमारी जो कॉपी है बहुत अच्छे से चेक होगी। ठीक है, तो देखेंगे। बाकी जो तीसरा है हमारा वो आता है कि गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न हमें देखने के लिए मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। ठीक है, यानी कि प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होगा? 2। कितने मिलेंगे आपको? 5, यानी कि कितने नंबर का हो गया? 10 नंबर का। अब ये पूछा कहाँ से जाता है? ज़्यादा समय हमारे पास है नहीं, तो हम कहाँ से अपनी तैयारी को बेस्ट बना सकते हैं? तो सबसे पहले मैं बताऊं, सबसे ज़्यादा जो गद्यांश पूछा जाता है वो है राष्ट्र के स्वरूप। यहाँ 3 चैप्टर लेकर आए हैं हम आपके लिए। इन 3 चैप्टर को अगर आपने अच्छे से तैयार किया तो आपको हिंदी में अच्छा स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरा है हमारा अशोक के फूल और तीसरा है भाषा और आधुनिकता। इन तीनों की मैं अगर बताऊं आपको, इनकी महत्ता कितनी है। इनकी महत्ता इतनी है कि देखो, अगर हमारा राष्ट्र के स्वरूप से आता है, राष्ट्र का स्वरूप, तो इसमें राष्ट्र जो शब्द है वो हमें देखने के लिए मिलेगा, जिससे हम आसानी से पहचान सकते हैं। दूसरी बात करें अशोक के फूल, तो हर गद्यांश में अशोक का फूल जरूर मिलेगा हमें देखने के लिए। अगर फूल भी मिलता है तो हम पहचान सकते हैं कि ये किससे लिया गया है, तो हम बता सकते हैं कि अशोक के फूल से लिया गया है। ठीक है, तीसरा है हमारा भाषा और आधुनिकता। इनसे अक्सर बहुत ज्यादा पूछा जाता है, भाषा और आधुनिकता।
इसका जो गद्यांश है उसमें भाषा शब्द अवश्य आया होगा, ठीक है। इससे भी हम आसानी से पहचान सकते हैं, यानी कि अगर हम अच्छे से तैयार करें तो गद्यांश को हमें पहचानने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। समय है अभी हमारे पास, तो अच्छे से तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये कितने हो गए हमारे 5 प्रश्न हो गए हमारे 2 नंबर, तो कितने 10 नंबर हमें यहाँ को देखने के लिए मिलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज है, अगर हमारा संदर्भ सही है तो सारे प्रश्न हमारे सही जाएंगे, और संदर्भ गलत है तो पूरा का पूरा जो गद्यांश है वो गलत हो जाएगा। इसलिए संदर्भ पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है हमें, कौन से चैप्टर से लिया गया है इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। और अच्छे से अपनी तैयारी को करते हुए चलना है। अगला देखेंगे 4 नंबर, यानी कि पद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न। गद्यांश का हो गया, पद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न हम देखेंगे यहाँ। तो इसमें जो पहला जो चैप्टर है हमारा वो है पवनदूतिका, अक्सर ज्यादातर पूछा जाता है इससे। दूसरा जो चैप्टर है हमारा वो है केकई का अनुताप। तीसरा हमारा चैप्टर है श्रद्धा मनु, और चौथा गीत, और 5वां अभिनव मनुष्य। इससे कभी कभी पूछ लेता है। बाकी जो 4 चैप्टर है हमारे वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहीं से आएगा और कहीं से नहीं आएगा। इन 4 चैप्टर को आप अच्छे से तैयार करके जाइए, आपका एक भी पद्यांश आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाएगा, आप जो पढ़ के जाएंगे वही आएगा। तो अच्छे से तैयार करें, थोड़ा करें लेकिन अच्छे से तैयार करें, ठीक है। तो ये कितने हो गए हमारे चैप्टर, एक पवनदूतिका हो गया, केकई का अनुताप, श्रद्धा मनु और गीत, ठीक है। यानी कि अगली जो वीडियो लाएंगे हम वो इन सबको हल करा के आपको दिखाएंगे, कैसे हल करते हैं, संदर्भ कैसे लिखते हैं, व्याख्या कैसे लिखते हैं, वो सारी चीज अगली जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे उसमें बताएंगे, ठीक है। तो ये कितने हो गए हमारे, ये भी कितने का 5 प्रश्न मिलेंगे, और कितने का एक प्रश्न 2 नंबर, टोटल कितने हो गए 10 नंबर हमें यहाँ से मिलेंगे। कितने चैप्टर 4, बाकी नहीं रटना है हमें, ठीक है। अगर हमारे पास समय कम है तो इतनी तैयारी को हम बेस्ट बना सकते हैं थोड़े समय में, इसलिए हमें क्या है इन चारों चैप्टर को अच्छे से तैयार करना है। इसमें हमें 3 चैप्टर को अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। अगली बात करें हम तो लेखक का साहित्य परिचय पूछा जाता है इसमें। हाई स्कूल में हमारा जीवन परिचय पूछा जाता है, इसमें साहित्य परिचय पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें साहित्य परिचय पूछा जाता है, तो ये कह रहा है लेखक का साहित्य परिचय एवं उनकी कृतियां लिखिए, अधिकतम शब्द सीमा 80 रखनी है हमें। ऐसा नहीं कुछ बच्चे क्या करते हैं बहुत बड़ा कर देते हैं, समय की कमी हो जाती है, क्योंकि हिंदी के पेपर में तो वैसे भी समय की कमी हो जाती है। तो ज़्यादा खींचे नहीं, जितने शब्दों में मांग रहा है उससे 2-4 शब्द ज़्यादा हो जाए, 20 शब्द 10 शब्द इतने ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा नहीं खींचना है। कितने नंबर इसमें कितना मिलेगा हमें 5 नंबर, ठीक है। तो किस किस के हमने यहाँ पे कुछ जो लेखक है हमारे उनका हमने नाम लिखे हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो हर साल पूछे जाते हैं। नंबर 1 वासुदेव शरण अग्रवाल, नंबर 2 प्रोजी सुंदर रेड्डी, नंबर 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी और एपीजे डॉक्टर अब्दुल कलाम। इनके जो साहित्य परिचय हैं वो अक्सर पूछे जाते हैं। इम्पोर्टेंट जो साहित्य परिचय हैं वो हमने लिखे हैं इसमें। पहला हो गया हमारा डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, दूसरा हो गया हमारा प्रोजी सुंदर रेड्डी, तीसरा हो गया हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी, और चौथा हो गया हमारा एपीजे डॉक्टर अब्दुल कलाम। यानी कि हम आसानी से तैयार कर सकते हैं, अभी हमारे पास काफी समय, ठीक है। ये कितना 5 नंबर हमें यहाँ से देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला देखेंगे कवि का साहित्य परिचय देते हुए उनकी कृतियां लिखिए। कवि का साहित्य परिचय, कवियों में कौन कौन से साहित्य परिचय आ सकते हैं हमारे, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, ये मैथिली शरण गुप्त वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, महादेवी वर्मा और अयोध्या सिंह उपाध्याय। अगर हमने ये 4 जो साहित्य परिचय अच्छे से तैयार कर लिए तो एक भी आउट ऑफ सिलेबस हमारा नहीं जाएगा। अच्छे से अगर हम तैयारी को करेंगे, अभी से अगर हम अपनी तैयारी को अच्छा करेंगे तो हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और अभी से अगर तैयारी को अच्छा नहीं करेंगे, क्योंकि जो समय है वो गुजर चुका है, कुछ बच्चों ने तो अभी शुरुआत ही नहीं की है। अगर हम शुरुआत अब से नहीं करेंगे तो कब से करेंगे। अरे शुरुआत करिए, और ये मत सोचिए कि अभी मेरे पास जो समय है बहुत कम है, मैं कुछ नहीं कर सकता। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप शुरुआत करिए, ठीक है। तो अगला जो है हमारा वो है छठा कहानी, यानी कि कहानी का सारांश लिखिए। 3 कहानी होती हैं इसमें, तो लाठी, बहादुर और पंचलाइट। तीनों कहानी इंटरेस्टेड है, पढ़ने में अच्छा लगता है और बहुत आसानी से याद हो सकती हैं, तो हम आसानी से लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत आने वाली इसमें नहीं है। पहली स्टोरी क्या है हमारी, पंचलाइट, दूसरी हमारी लाठी है, और तीसरी हमारी है बहादुर। इसमें भी शब्द सीमा का हमें ध्यान देना है, अधिकतम 80 शब्द,
या 90, 100, बस इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारे पास समय की जो है बहुत कमी होती है हिंदी के पेपर में, इसलिए अधिक नहीं खींचेंगे। राइटिंग पर विशेष ध्यान देंगे और राइटिंग पर विशेष ध्यान रखेंगे, और जितना पूछ रहा है उतना ही जवाब देना है, लेकिन छोड़ना कुछ नहीं है हमें। अगर छोड़ोगे तो कोई नंबर नहीं मिलेगा, लिखोगे तो नंबर मिलेंगे, ठीक है। अगला है हमारा 7 नंबर, यानी कि खंड काव्य की कथा वस्तु एवं प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। इसमें कितना, अधिकतम शब्द सीमा 80। इसमें सत्य की जीत के बारे में पूछा जाता है। इसमें महात्मा गांधी की चारित्र विशेषताओं के बारे में बताया जाता है, ठीक है। वो हमें लिखना है और कुछ हमें याद नहीं करना है, वो हम अगली वीडियो में आपको करा देंगे, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक मैंने बताए हैं आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें अच्छे से अपनी कॉपी में या नोटबुक में नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से नोट कर लें।